जय हिंद साथियों, नमस्कार। 70वीं बीपीएससी के नोटिफिकेशन में 70 सीटों का और इजाफा हुआ है। जी हाँ, सोच लीजिए कि 70वीं में 70 सीटें बढ़ी। ये न्यूज आज आयोग ने अपने वेबसाइट पर डिस्प्ले किया है और इसको लेकर के बकायदे एक नोटिस जारी हुआ है। तो कौन सी सीटें बढ़ी हैं, क्या उसमें माजरा है, उसके बारे में समझने की पूरी तरह से कोशिश करते हैं। तो आप यूं देखिए कि आज जो नोटिस दिया गया है आयोग की तरफ से एकीकृत 70वीं संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा को लेकर के, और क्या दिया गया है, शुद्धि पत्र दिया गया है। क्योंकि आयोग ने पहले नोटिस जारी किया हुआ था, तो अब जो नोटिस आया है वो शुद्धि पत्र है। क्या कहा गया है उसके बारे में समझना है। एकीकृत 70वीं संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा के लिए दिनांक 23 सितंबर 2024 को विज्ञापन प्रकाशित किया गया था। सुयोग्य उम्मीदवार दिनांक 28 सितंबर 2024 से ऑनलाइन आवेदन भर रहे थे। कब से? 28 सितंबर से। विज्ञापन प्रकाशन के उपरांत एकीकृत 70वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से नियुक्ति के लिए विभिन्न विभागों से कुल 70 रिक्तियों की अधियाचना प्राप्त हुई है। कुल 70 सीटों की और अधियाचना प्राप्त हुई है, जिसे उक्त प्रतियोगिता परीक्षा की रिक्तियों में जोड़ दिया गया है। यानी 2000 प्लस आपकी सीटें हो चुकी। विज्ञापन प्रकाशन के बाद प्राप्त रिक्तियों के आरक्षण का कोटिवार विवरण इस तरह से दिया गया है, जो आरक्षण का विवरण है। अब कौन कौन सी सीटें बढ़ी हैं वो देखिए। यहां पर अगर आप बात कर रहे हैं तो पहला कैटेगरी जो दिया गया है, इसमें कुल 64 सीटें बढ़ी हैं। कुल 64 सीटें बढ़ाई गई हैं, जिसमें अगर आप देख सकते हैं प्रोबेशन पदाधिकारी गृह विभाग कारा, यानी प्रोबेशन ऑफिसर जो गृह विभाग है कारा में, वहां पर कुल मिलाकर के 35 सीटें आई हैं। लेवल 9 का पोस्ट है। दूसरा पोस्ट जो है सहायक निबंधक सहयोग समितियां एवं समकक्ष सहकारिता विभाग में, यानी कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट में, यहां पर कितनी सीटें बढ़ी हैं? 29 सीटें बढ़ाई गई हैं। तो 35 और 29 कुल मिलाकर के कितना सीट हो गया यह? तो यहां पर आप देख सकते हैं 64 सीट। तो लेवल 9 के दोनों ही सीट यहां पर आई हैं। और आपको बता दूं, ये जो 11 सीट आप देख रहे हैं और यहां पर आप 9 सीट देख रहे हैं, ये दोनों जो है रिजर्वेशन वाले सीट के बारे में बताया गया है। यानी कुल जो 20 सीटें हैं इसमें आरक्षित कैटेगरी की हैं, ये भी ध्यान में रखना है। तो अब आपको मैं आगे बताऊं, साथ ही साथ जो दूसरा इसमें पद बढ़ाया गया है वह है वित्तीय प्रशासनिक पदाधिकारी एवं समकक्ष वित्त विभाग में। जो वित्तीय प्रशासनिक पदाधिकारी एवं समकक्ष है कहां पर? वित्त विभाग में। उसके लिए कितनी सीटें जोड़ी गई हैं? तो उसमें कुल 6 सीटें लाई गई हैं और एक सीट क्या है? रिजर्व्ड है। एक सीट इसमें पिछड़ा वर्ग के लिए रिजर्व रखा गया है। तो ये पॉइंट आपको समझना है, बड़ा इंपॉर्टेंट। और फिर एक तो महिला के लिए सीट है ही, जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का ईडब्ल्यूएस का एक सीट यहां पर दे दिया गया है। बाकी महिलाओं को अपना आरक्षित जो सीट मिलता है वो उनके बारे में रहेगा ही रहेगा। तो ये 6 सीट यहां पर बढ़ाया गया है। तो कुल मिलाकर के 64 उधर और 6 इधर, यानी 70। लेकिन एक पॉइंट आपको ध्यान में रखना है कि वित्तीय प्रशासनिक पदाधिकारी एवं समकक्ष जो वित्त विभाग के लिए है, उसके लिए जो शैक्षणिक योग्यता है इसको समझ लीजिएगा। किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या उससे संबद्ध संस्थान से वाणिज्य, अर्थशास्त्र, गणित या सांख्यिकी में से किसी एक विषय में स्नातक डिग्री प्राप्त होना अनिवार्य होगा। यानी साफ तौर पर समझ लीजिएगा, जिनका मैथमेटिक्स है या जो कॉमर्स या जो इकोनॉमिक्स से बीए आर्ट्स भी किए हैं, बीएससी मैथमेटिक्स से किए हैं, या फिर जो कॉमर्स बैकग्राउंड के हैं, जिन्होंने स्टैट लिया है, वो क्या कर सकते हैं? इस पोस्ट के लिए अवेलेबल हो जाएंगे, यानी वित्तीय प्रशासनिक पदाधिकारी के लिए। अब साफ तौर पर बता दिया गया कि अब एकीकृत 70वीं संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा के अंतर्गत रिक्तियों की कुल संख्या 2027 हो गई और दिनांक 23/9/24 को प्रकाशित विज्ञापन को इस हद तक संशोधित समझा जाए और शेष जितनी भी शर्तें हैं वो यथावत रहेंगी। तो भाई साहब और बहना लोग मेरी, ये ध्यान में रखिएगा, सबसे महत्वपूर्ण अब तक आयोग के इतिहास में मेरे नजर में, अगर मैं पिछले 12-15 सालों का साक्षी हूं इस एग्जाम को लेकर के, खास करके आयोग के एग्जाम को लेकर के, तो इतने सालों में मैंने तो अपने जीवन में कभी इतनी वैकेंसी नहीं देखी। और मुझे उम्मीद भी है कि आने वाले समय में भी इतनी लार्ज अमाउंट में वैकेंसी देखने को नहीं मिलेंगी। एग्जाम 17 जो नवंबर प्रकाशित किया गया था तिथि, उम्मीद है उस तिथि को नहीं होगा। आप अच्छे से अब भी फॉर्म भर करके और जितना मेहनत है अपने मेहनत को दुगना कर दीजिए। हम और पूरी पीडब्ल्यू टीम आपके साथ मौजूद है और आपके साथ यूं ही बने रहेंगे। और कोई नया नोटिस आता है एग्जाम को लेकर के तो उसको आप तक यूं ही अपडेट करते हुए पहुंचाएंगे। जय हिंद, थैंक यू।